ये पूछने का मकसद मेरा ये है, रत्न पूजा पाठ या तंत्र मंत्र, ये मैं इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि देखिए जब कोई पेशेंट होता है ना और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उससे आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको रोग के बारे में सब पता होगा। आप कोई किडनी का अगर पेशेंट है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो तो डॉक्टर के पास इस उम्मीद से जाता है कि भाई आपने ये पढ़ाई की है तो आप ही हमको बताएंगे इसका सोल्यूशन और क्या इसकी दवाइयाँ हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो सब लोग जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे या अलग अलग ज्योतिषियों के पास वो जा रहे हैं, बहुत सी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल है कि जी आप ऐसे कर लो तो धन वर्षा शुरू हो जाएगी, आप तेज पत्ते पर कुछ लिख लो तो ये हो जाएगा, आप तकिए के नीचे या पोटली के अंदर ये रख के तिजोरी में डाल दो तो ये हो जाएगा। क्या ये काम करता है और क्या कोई मंत्र काम करते हैं, रत्न काम करते हैं? क्योंकि हम कैसे समझें, एक आम आदमी जो इस वक्त आपका पॉडकास्ट देख रहा है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनते हो और आप देख रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें करते करते, ये प्रैक्टिकली मैं तो आप ही की सॉफ्ट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आपने देखा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो सबको बंद कर दीजिए। फिर उन सब में जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है ना, सिर्फ उस व्यक्ति की बात को सुनिए, उस पर विश्वास करिए, फॉलो करिए और देखिए कि उसी से आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अब मेरी लैंग्वेज में बात करूं, मैं जैसे शालिनी जी ने पूछा है मुझसे, तो मेरे से अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ है। योगों की चर्चा कोई करता नहीं है। शुभ योग में, वृद्धि योग में, आयुष्मान योग में, या वज्र योग में, या सिद्धि योग में, शुभ योग में, हर्षण योग में, शुक्ल योग में, ये अच्छे योग होते हैं। गंड, अतिगंड, परिगा, व्यातिपात, वर्यन, ये अच्छे योग नहीं होते। कि बच्चे के जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है, कि आपने सुना होगा कि लोग ये बातें करते हैं कि अरे बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, इस घर के तो वारी नारे हो गए। तो बच्चा लाभ योग में, शुभ योग में पैदा हुआ, वृद्धि योग में पैदा हुआ है। सौभाग्य योग में, हमारी सच बताऊं, हम जितनी मर्जी मेहनत करते हैं या कुछ भी करते हैं, बट आज से ज़्यादा मेहनत मैं 25 साल पहले करता था, 20 साल पहले करता था, बट तब लाइफ स्ट्रगल ही थी। हमारी बेटी सौभाग्य योग में पैदा हुई, शायद मेरे अच्छे कर्म होंगे कि मेरे घर में पुत्री हुई सौभाग्य योग में। और जिस दिन वो पैदा हुई थी मैंने उसको मर्सिडीज गिफ्ट की थी अपनी वाइफ को कि तूने मुझे बहुत ही प्यारी बच्ची दी है। मुझे अटैचमेंट थी, मुझे पता था कि शादी बच्चा होने से पहले कि मेरी बेटी होगी। वैष्णो माता को मैंने कई सालों ये मन्नत मांगी है। तो वो जिस योग में पैदा हुई ना, वो लड़कियों के लिए सबसे टॉप योग है। और जब से वो पैदा हुई हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो सबसे पहले योग, फिर देखा जाता है कि बच्चे का नक्षत्र क्या है, फिर देखा जाता है बच्चे की राशि क्या है, फिर उसका लगन चार्ट, फिर ग्रह स्थिति देखी जाती है। और अभी आप टीवी पे देखोगे कोई पंडित जी को आपने आपकी कुंडली में मंगल तीसरे घर में, बाकी और तो सबसे आखिरी स्टेप जो है वो सबसे पहले आ जाता है। बट ये सबसे आखिरी का स्टेप है। अब कुंडली को कैसे फॉलो करना चाहिए, ये अगर आप समझ लोगे कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपकी कुंडली में ऋण कौन कौन से हैं, उन ऋणों को खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पत्नी ऋण दोष है तो 100 गायों को चारा खिलाना, क्रुअल्टी ऋण दोष है तो 100 अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाना, पित्त ऋण दोष है 43 डेज पीपल के पेट पे जल चढ़ाना, किसी नवनिर्माण मंदिर में घर के सभी सदस्यों से पैसे बराबर लेकर के डोनेट करना, मातृ ऋण दोष है तो सिल्वर कॉइन डोनेट करना, जल प्रवाह करना, कन्या बहन ऋण का दोष है पीले रंग की 9 कोड़ियाँ जलाना, जल प्रवाह करना, और प्रकृति ऋण दोष है तो 100 डॉग्स को खाना खिलाना, किसी विधवा स्त्री की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। अजन्म कृत ऋण दोष है तो एक नारियल जल। अब ये जो ऋण है ये कैसे बनते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं ग्रह। कौन से ग्रह? दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बुध शुक्र राहु बैठ जाए तो पैतृक ऋण भार लगा हुआ है। इसके लिए आपको देखो किसी एस्ट्रोलॉजर से तो मिलना ही पड़ेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले जब ऋण खत्म करोगे ना, आप अपने आप 10 स्टेप ऊपर चले जाओगे, क्योंकि ऋणों की वजह से जो 50 to 90% आपके ग्रह आपको सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। अशुभ ग्रहों की अशुभता खत्म हो जाती है अगर आप ऋणों से मुक्त हो जाते हो। और शुभ ग्रह जो कि आपको शुभ फल नहीं दे पाते, अशुभ ग्रहों की अशुभता के कारण, ऋणों दोषों के कारण वो आपको फल देने लग जाते हैं। अभी तो अच्छे ग्रह काम ही नहीं कर रहे ना। अच्छे ग्रह
कब काम करेंगे? जब आपके ऋण दोष खत्म होंगे।